ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका AKCA में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हमारा सब्जेक्ट है 11 कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आपको एक बात कहना मैं चाहूँगा कि आपने अगर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा ना तो डेफिनेटली आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। आई नो कि जब बच्चा कॉमर्स लेता है तो सबसे पहले उसे अकाउंट्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है कि उसमें बहुत सारे वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि ये सब्जेक्ट कॉमर्स की जान है। यस, अगर आपको ये सब्जेक्ट समझता है तो आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब कॉमर्स में एक बोलते हैं ना कि एक सही तरीके से मतलब अपना करियर सिलेक्ट कर पाओगे। अभी आपको मैं एक सवाल पूछता हूं जनरली कि आपने कॉमर्स क्यों सिलेक्ट किया। कुछ बच्चों के आंसर मुझे आए कि सर हमें बिजनेस करना है। कुछ बच्चों के आंसर आए सर हमें प्रोफेशनल कोर्स करना है, हमें CA में बनना है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमें अच्छी जगह पे जॉब करना है। तो पॉइंट इज व्हाट कि आप बिजनेस, आप बोल रहे हो प्रोफेशन, आप बोल रहे हो एम्प्लॉयमेंट, तो क्या इन सबका मतलब आपको जानना जरूरी नहीं है क्या? यस सर, डेफिनेटली हमको ये जानना चाहिए कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, राइट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। और ये चीजें समझेगी तो ही तो कॉमर्स लेके हमारा कोई वैल्यू है या फिर मतलब है। समझ रहा है आपको दोस्तों? तो एजुकेशन हम क्यों लेते हैं? ताकि कुछ बातें, कुछ कंसेप्ट हमें पता रहे। दोस्तों मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट चैप्टर में आप देखोगे, पे अटेंशन, कि आपका चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। क्या कहा? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। जैसे आप स्क्रीन पे रीड कर रहे हो, आपने कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट किया है? कॉमर्स, राइट। अब उस कॉमर्स का इंट्रोडक्शन होना जरूरी नहीं है क्या? यस, तो ये उसी का पहला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जब भी तो आपका स्कूल लाइफ खत्म हुआ, यस और नो, पे अटेंशन, और आपने क्यों स्कूल लाइफ के बाद कॉमर्स सिलेक्ट किया? सर अच्छे से पढ़ेंगे और क्या करेंगे भाई, एक हमको वैल्यूएबल पर्सन बनना है, एक ऐसा पर्सन एक सोसाइटी में नाम कमाना है, रिस्पेक्ट बोलते हैं, पैसा कमाना है। तो ये सब चीजें कब होगी? जब आप काबिल बनोगे। और एक कहावत तो है ही कि अगर आप काबिल बनोगे तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी ही। तो दोस्तों अभी आप इस लेवल पे हो, आपको उस लेवल पे जाना है, राइट। मतलब स्कूल लाइफ से अभी एक प्रोफेशनल लाइफ में आप आ रहे हो, एक करियर की शुरुआत कर रहे हो, तो आपका हर पढ़ाई, आपकी हर पढ़ाई प्रैक्टिकल अगर रहेगी, प्रैक्टिकल उससे अप्रोच रहेगा, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे और आपको कॉमर्स में एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आपने कोई भी छोटा मोटा स्ट्रीम नहीं सिलेक्ट किया हुआ है। आप जिस कॉमर्स में आए हो उसका अपना एक रिस्पेक्ट है, अपना एक वैल्यू है, अपना एक बोलते ना कि वो एक ब्रांड है, ऐसे समझो आप, राइट। लेकिन हमको उसका जब तक एहसास नहीं होगा तब तक कोई इंटरेस्ट क्रिएट होगा ही नहीं। सो इसीलिए इस पॉइंट को आगे रख के मैं शुरुआत करता हूं इस टॉपिक की दोस्तों, कि याद रखना हमेशा कि जब जब आप कोई वर्ड यूज कर रहे हो उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है आपको। अब पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप सीखोगे कि हर ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता है, राइट। सुबह से उठने तक रात को, सुबह से आप जब उठते हो रात को जब आप सोते हो, उस दरमियान बहुत सारे एक्टिविटीज हम करते हैं। उस एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आप देखोगे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपको ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, सर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? तो मैंने क्या कहा आपको, अब इमेज देखिए। अब इमेज से क्या होता है, आपके दिमाग में वो लॉन्ग टर्म रह जाएगा। एग्जाम में भी जब आएगा तो आपको ये इमेज याद आएगी, अरे हाँ एक्टिविटी दो तरह की होती है। एक कौन सी सर? एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक कौन सा होती है, एक कौन सी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन दोज एक्टिविटीज जिसमें क्या होता है, मॉनेटरी टर्म कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? आप लोग क्रिकेट खेलते हो, राइट। एक बेस्ट सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोग क्रिकेट खेलते हो या टेनिस खेलते हो, जब आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हो तो क्या बदले में कोई पैसे देते हैं आपको? नहीं सर, पैसा नहीं मिलता। आप अपने एंजॉयमेंट के लिए वो खेल रहे हो, तो ये कौन सा एक्टिविटी हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट सर जब आप आईपीएल खेलते हो, आईपीएल में जितने भी क्रिकेटर खेलते हैं वो जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या उन्हें पैसा मिल रहा है? हाँ, तो कौन सा एक्टिविटी हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो एक्टिविटी एक ही है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं अगर दोस्तों के साथ, मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड सेकंड एग्जांपल क्या कि मैं वही क्रिकेट आईपीएल या फिर इंडिया के लिए खेल रहा हूं जिसके लिए मुझे क्या मिल रहा है? कंसिडरेशन। वो कौन सा एक्टिविटी हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। एग्जांपल समझा? चलो दूसरे एग्जांपल पे हम बात करेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है तो ध्यान देना, आपको मैं सेकंड एग्जांपल बताता हूं, पे अटेंशन।
और ये शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझे भी, राइट। यो पे अटेंशन। आपकी मम्मी अगर कुछ आपके लिए खाना बना रही है, दिन भर काम कर रही है, तो क्या कोई कंसिडरेशन चार्ज करती है? नहीं सर। और वही अगर कोई मेड आके हमारे लिए वो काम करे तो पैसे चार्ज करती है? हाँ सर। सो ये जो काम कर रहे हैं ना मेड, ये क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक। और जो मम्मी हमारे लिए कर रही है दिन रात, वो क्या है? कोई कंसिडरेशन नहीं, बदले में तो कोई मॉनिटरी कंसिडरेशन हम नहीं दे रहे। सो कौन सा एक्टिविटी में चला जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सॉरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। समझा? तो नॉन इकोनॉमिक खत्म हो गया और इकोनॉमिक खत्म हो गया, तो जहां पे कंसिडरेशन रहेगा, चलो सर हम पढ़ लेते हैं। इस हिसाब से आपके दिमाग में आई थिंक सो ये एक्टिविटीज से बारे में तो मुद्दा क्लियर हो गया रहेगा। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में फिर 3 बाइफर्केशन आते हैं। देखो ये जो चार्ट दिख रहा है ना आपको दोस्तों, ये आगे जाके इसी पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपको पहले क्या दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटी में? बिजनेस। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? प्रोफेशन। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है? एम्प्लॉयमेंट। अब आगे जाके हर पॉइंट का उन्होंने जैसे बिजनेस की डेफिनेशन और बिजनेस के फीचर दिए हुए हैं। प्रोफेशन मतलब क्या, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। और 11th कॉमर्स में इस सब्जेक्ट में आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस, तो आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसीलिए ये लेक्चर पूरा देखना और आपको समझेगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। लेकिन 100% आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए करके। चलो दोस्तों, अब जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बता दिया, मेन मेरा कंसर्न था आज का कि आपको समझाना है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम क्या करेंगे कॉमर्स में? बिजनेस करेंगे सर, हमको जॉब नहीं करना। तो बिजनेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके फीचर्स क्या है। अब मैं आपको कह दूं कि मुझे हर एक पॉइंट, हर एक बोलते ना एक लाइन पढ़ के आपको समझाना, हर एक स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझाना है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है भाई कि इट इज इकोनॉमिक पार्ट एंड देयर आर 2 पार्टी इन्वॉल्व, तो आगे हम कैसे पढ़ेंगे? जस्ट आपको एक डेमो देता हूं ताकि आपको समझेगा और आप जुड़े रहोगे लेक्चर से। देखो दोस्तों, एक्टिविटी तक तो मैंने बता दिया था, राइट। अब बिजनेस करना है तो प्लान, आइडियाज लगेंगे। और पहला ही पॉइंट जो आपका था, ये देखो देयर आर 2 पार्टीज ना, तो सेलर एंड बायर। और एक पॉइंट आगे प्रॉफिट चाहिए बिजनेस में। तो ये सारी इमेजेस से अब मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसीलिए 100% कंसंट्रेशन रखना। आपके 11th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम खत्म कर देंगे। चलो पे अटेंशन दोस्तों, हम आते हैं अभी बिजनेस पे। पहले पैराग्राफ हम पढ़ के समझ करेंगे, रीड करते और समझते। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एक तो कोई अकेला बंदा एफर्ट्स कर रहा है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब 4-5 लोग साथ में मिलके एक एफर्ट्स कर रहे हैं। क्या? इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन मार्केट। क्या करेंगे? वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे एंड मार्केट में जाके सेल करेंगे। टू व्हाट? उनको क्या कहिए? रिवॉर्ड चाहिए बाय वे ऑफ प्रॉफिट इज सेटिस्फाई मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ द सोसाइटी। और सोसाइटी क्या करते हैं? नीड भी सेटिस्फाई करते हैं। तो बेटा देखना, सबसे पहले बिजनेस देखा, वो मैन्युफैक्चर करेंगे। ये देखो प्लेन बनाने का कंपनी है, प्लेन मैन्युफैक्चर हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसे फैक्ट्रीज कहते हैं, जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। अब गुड्स एंड सर्विस क्या, इसका भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा, आगे वो पॉइंट आने ही वाला है। ओके, अब देखना आगे क्या पॉइंट है करके। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग गुड्स। ओके, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब कि आप गुड्स बनाते हो। इट मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स प्रोडक्ट इन फैक्ट्रीज। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो आप गुड्स कैसे प्रोड्यूस करोगे? आपको लोग लगेंगे बनाने के लिए, मशीन्स लगेगी बनाने के लिए, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैन पावर एंड मशीन। For example, cultivating piece of land and growing food grain is example of agriculture production. However, converting oil seed into edible oil with the help of what? Manpower as well as the machine power is the example of what? Manufacturing goods. तो आपको यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में लेके जाता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा लोड मत लो, एग्जाम्पल पे ध्यान देना करके। अब मुझे ना दोस्तों क्या करना है पता है? चेयर बनानी है। क्या बनानी है सर? चेयर। अब अगर मुझे चेयर बनानी है तो कहा किससे बनेंगे?
वुड लकड़े से बनेगी, तो मैं ट्री कट करके लाऊंगा, वो फैक्ट्री में लेके आऊंगा पहले से। मेरे पास ऐसे कुछ मशीनरी होनी चाहिए कि उस पूरे ट्री को मैं प्रॉपर शेप में कट करूं, तो मशीन हो गया। वो प्रॉपर शेप में किसने कट किया? मेरे लेबर ने कट किया, तो मैन पावर हो गया। तो जब मशीन और मैन पावर साथ में आएगा, उस लकड़ी को जब मैंने प्रॉपर शेप में लेके आया, तो उससे मैंने क्या बना दी? चेयर बना दी। तो मैन्युफैक्चर समझा आपको, जहां पे मैन पावर भी लगेगा और मशीनरी, इन दोनों की हेल्प लगेगी दोस्तों। तो बिजनेस में ये दो चीजें बहुत जरूरी होती है, एक तो मैन पावर होना, और अगर आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हो तो मशीनरी होना। ओके, आगे पढ़ते चलो। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चलो ध्यान दो, क्या वर्ड है? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन तो समझा आपको कि क्या करना, चीजों को प्रोड्यूस करना, बनाना। इस पेन को मैंने प्रोड्यूस किया, तो मैन पावर एंड मशीनरी लगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब मार्केट में जाके बेचना, तो बट ऑब्वियस इसमें क्या आएगा? मार्केटिंग आएगी। इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट विच फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। तो आप अगर देखोगे, वेयर हाउसिंग मतलब क्या? गोडाउन्स रहते हैं जहां पे मैं गुड्स को स्टोर करके रखता हूं। एडवर्टीजमेंट जो आप टीवी पे देखते हो, बाबा रामदेव का पतंजलि का कोई प्रोडक्ट आया तो कैसे समझता? हमको टीवी पे उसकी 10 बार ऐड आएगी, फिर लगता है अरे हाँ ये बाबा जी ने ये नया प्रोडक्ट लाया है। जैसे कि लक्स सोप आ गया, अब इसका कैसे हमको समझा? क्योंकि एडवर्टीजमेंट 4 बार आती है। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। अब ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि एडवर्टीजमेंट हैम्बरिंग कर रहे हैं हम पे। तो जो फॉग है वो बनाने का काम तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कर दिया, अब बेचने का काम किस पे रहेगा? मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट पे, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उन पे काम रहेगा। तो इसमें वेयर हाउस, वो ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जांपल फॉग, जैसे परफ्यूम है, इसकी कंपनी है फॉर एग्जांपल दिल्ली में, और मैं नासिक में प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूं, तो दिल्ली टू नासिक कैसे आएगा वो प्रोडक्ट? ट्रांसपोर्टेशन से। तो इसीलिए बेटा डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग एंड व्हाट? एडवर्टीजमेंट। इतनी बातें आपको समझी क्या? यस सर। तो अभी हमने बिजनेस में प्रोडक्शन देखा, और क्या देखा? प्रोडक्शन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन। यस। अब डेफिनेशन, एग्जाम में तुम्हें कभी भी बिजनेस पूछा जाएगा ना सर, तो याद रखना आपको पहले शॉर्ट में जो ऊपर हमने देखा ना, 1-2 लाइन वहां से लिखनी है कि बिजनेस में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है करके। दूसरी बात कि डेफिनेशन ऑफ बिजनेस आपको लिखना है। हम 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसमें से जो अच्छी लगेगी वो हम लर्न करेंगे। प्रोफेसर क्या है? प्रोफेसर हेनरी। अब पढ़ते हैं क्या डेफिनेशन है करके, पे अटेंशन। ओके, यहां पे आपके सामने डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप खुद रीड करोगे। बिजनेस एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। क्या बोला है? वापस एक बार पढ़ना। बिजनेस एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रोडक्शन एंड व्हाट? प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। अब यहां पे स्क्रीन पे ध्यान देना, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, टुवर्ड्स व्हाट? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्या कमाना है बेटा? वेल्थ कमाना है। क्या कमाना है सर? वेल्थ कमाना है, पैसा कमाना है। अब वापस एक बार डेफिनेशन को अच्छे से रीड करना। बिजनेस एक्टिविटी आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी, वो सारे ह्यूमन एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी हम मानेंगे जहां पे विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट? वेल्थ। दूसरा डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्रोफेसर प्राइड ह्यूग्स एंड व्हाट? कपूर। द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सैटिस्फाइज द नीड। द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ व्हाट? लोगों के, जो प्रोड्यूसर के जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स से जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं ताकि ह्यूमन वांट क्या हो सके? सेटिस्फाई हो सके। राइट? अभी कोविड-19 चल रहा है, राइट? अभी जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, अब उसमें आपको मास्क लग रहे हैं। अब किसी बंदे ने जल्दी से जल्दी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया रहेगा, A95 मास्क आपने सुना रहेगा, अब उसका मैंने प्रोडक्शन का फैक्ट्री डाल दिया। हम 4 लोग आए, हमने और 10 लोगों को काम पे रखा, वो मशीनरी लेके आए, प्रॉपर वो रॉ मटेरियल लेके आए जिससे वो मास्क बनाने थे। अब ये सब चीजें जब मैं लेके आया तो इससे मैंने क्या किया? उसका प्रोडक्शन किया। अब मैंने तो प्रोडक्शन किया, ओके, क्या लोगों को नीड है? क्या आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है कुछ? यस सर, वो मास्क पहन के हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है, राइट? सो आपको वांट थी, आपकी जरूरत सेटिस्फाई हो रही थी, इसीलिए आपने क्या किया? मुझसे परचेस किया। अब मैंने तो मास्क बनाया रहेगा फॉर एग्जांपल 100 रुपए में, सब कॉस्ट मिला के आपको मैं बेच रहा हूं 150 रुपए में, तो आपको बाकी की मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ना। रिस्क मैंने लिया, पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, आपको तो सिर्फ मास्क मिल रहा है, तो आपने मुझे 150 रुपए दिए। तो जो 150 रुपीज आपने मुझे पे किए ना बेटा, तो 50 रुपया ऊपर का क्या लिया? मैंने प्रॉफिट कमाया एज अ व्हाट? बिजनेसमैन। समझ में आ रहा है आपको सर?
समझ में आ रहा है कुछ बात है कि क्या बिजनेसमैन बिजनेस करेगा तो उसको रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मशीनरी हो गया, बहुत खर्चा करना पड़ता है। और वो सब क्यों करता है? वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो लोगों की क्या सेटिस्फाई करे, वांट सेटिस्फाई करे। समझ में आ रहा है अब आपको? तो ही जाके प्रोडक्ट बिकेगा। अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जो मार्केट में जो लोगों को चाहिए ही नहीं, तो क्या मेरा प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं सर। जस्ट इमेजिन, मैं आपसे ना, ये टू वे कम्युनिकेशन है। भले आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका एक क्वेश्चन रहेगा। मेरे दिमाग में एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि सर अभी के टाइम पे, राइट, मैंने समर के टाइम पे विंटर के कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, क्लोथिंग, राइट। अब विंटर में जो गर्म कपड़े लगते हैं वो मैं समर में बेचने जाऊंगा तो लोग खरीदेंगे क्या? नहीं सर। तो एज अ बिजनेसमैन हमको ये सेंस चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है ताकि वो मार्केट में सेल हो, राइट, ताकि लोगों की डिमांड, लोग उसे डिमांड भी करे उस वक्त, तो मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा। होप्सो मैंने ये पॉइंट क्लियर किया। और अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ये सारे मुद्दे काम में आएंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये जरूर सोचना कि आप बना रहे हो वो नहीं बिकेगा, जो उनको चाहिए ना, किनको, कस्टमर को, वो आप बनाओ तो डेफिनेटली बिक जाएगा। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और या फिर आप कह सकते हो फीचर ऑफ बिजनेस। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस? क्या? ओके, पहला, बिजनेस इज an इकोनॉमिकल एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बताओ तो बिजनेस क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। इसलिए कौन सा एक्टिविटी आ जाएगा? कौन सा एक्टिविटी में आ जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। तो सर अभी देखना, आपको जो स्क्रीन पे इमेजेस दिख रहे हैं, अब हमारे फीचर के पॉइंट चालू हो गए हैं। सो आपको एक एक पॉइंट देखना है और लर्न करते जाना है। चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? ये देखो, बर्गर बेचने वाला भैया दिख रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे जाके क्या कर रहे हैं? खरीद रहे उससे। तो पहला फीचर क्या है हमारा? अनइकोनॉमिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो पढ़ते हैं। Business is economic activity as it is undertaken to earn money or livelihood. It is not because of love, affection, feeling and what sentiments. भाई कुछ बोलते हैं ना कि धंधा होता है, धंधे से बड़ा कोई खुदा नहीं होता है, रईस का डायलॉग, राइट। तो अब ये बिजनेस अगर कर रहा है तो ये कोई सेंटिमेंट्स की वजह से नहीं, मुझे अर्न करना है, मुझे मेरी लाइफस्टाइल, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखना है, मुझे पैसे कमाना है, इसलिए मैं क्या करूँगा? बिजनेस करूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या? ये इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे मॉनिटरी कंसिडरेशन आएगा। दूसरा फीचर क्या है? बिजनेस में हमेशा कितनी पार्टी लगेगी सर? 2 पार्टीज लगेगी। बोलो कितनी पार्टीज लगेंगे? 2। कौन से 2 पार्टी? स्क्रीन पे ध्यान देना, आपको इमेज दिखेंगी। एक लगेगा बायर, एक लगेगा सेलर। मतलब सेलर जो सेल करेगा, बायर जो खरीदेगा उनसे गुड्स। सो देयर ऑलवेज कितना पार्टी रहेगा? 2 पार्टीज। अब पढ़ते हैं, ध्यान देना। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन involves an exchange. Minimum 2 parties are required for exchange, that is the seller and the buyer. Business transaction result on agreement between the buyer and seller which may oral or written. मतलब सर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने पार्टीज लगेगी? एक होगा तुम्हारा बायर और दूसरा होगा तुम्हारा कौन सर? एक होगा सेलर और दूसरा होगा बायर। ये क्या करेगा? गुड्स देगा, बदले में ये क्या करेगा? पैसे देगा। आपको और एक इमेज दिखाता हूं ताकि आपकी और ये चीजें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो करके, राइट। ये ऊपर वाली ही इमेज ले लो। कौन सा है भाई? इसमें ये कौन पार्टी हो गई? बोलो तो सेलर। ये कौन पार्टी हो गई? बायर। ये क्या देगा? उनके गुड्स। ये प्राइस दे रहा है, देखो यहाँ पे पीछे प्राइस दिख रहे हैं। हाँ सर, कितने वैसे खाए नहीं, लॉकडाउन हो गया अभी, क्या करे, लेकिन ये प्राइस इन्हें देगा, बदले में ये क्या देंगे? मनी। तो समझ रहा है, देयर इज ऑलवेज 2 पार्टीज। इनमें ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट हो सकता है कि भाई आप मुझे गुड्स दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। चलो बेटा, 2 पॉइंट समझे। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है पहला फीचर बिजनेस का। दूसरा क्या? 2 पार्टी चाहिए हमेशा, लिख देना, बायर और सेलर। तीसरे पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा फीचर है प्रॉफिट मोटिव। बोलो क्या? प्रॉफिट मोटिव। और मैंने आपको इसका पीडीएफ भेज दिया है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिले होंगे आपके बुक्स के, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, या हमारा ऐप डाउनलोड करो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है यूट्यूब पे। वहां पे आप हमें चैट सेक्शन में बोल सकते हो कि सर हमें नोट्स दीजिए करके। अगर आपके पास नहीं है ये गवर्नमेंट के पीडीएफ तो मैं आपको भेज दूंगा। सो आप भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। चलो, प्रॉफिट मोटिव तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको कोई पूछे ना कि बिजनेस क्यों करना है बेटा, क्या मोटिव है तेरा, तो कहना सबसे पहले बिजनेस करना है तो प्रॉफिट मोटिव तो रहेगा। आगे बढ़ते हैं और रीड करते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट
फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज, यस, कि वो एक्टिविटीज हमको प्रॉफिट चाहिए. बिजनेसमैन ट्राई मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स either by increasing the volume of sale or reducing its cost. It is the span of business which is keep the business going in the long term. The amount of profit may differ from business to business. अब आपको मुझे ना, आप भले नहीं सवाल पूछोगे, और हमने लेक्चर इस तरह से रिकॉर्ड किए हैं कि भले बच्चा सवाल वहाँ पे, क्योंकि आप तो ऑनलाइन ले रहे हो राइट, तो आपको भले चीज़ें वहाँ पे हमसे पूछते नहीं आएंगे, लेकिन मैं मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर करा दूंगा. शांति से अब ध्यान देना. तीसरा मोटिव क्या था? प्रॉफिट. इमेज याद रह जाएगी, प्रॉफिट. लेकिन प्रॉफिट बढ़ाने की दो बातें कही थी दोस्तों उन्होंने, और आपका डाउट यही था. कुछ बच्चों को डाउट आ गया था, जिन्हें नहीं आए. क्या डाउट था वो सुनो. उन्होंने कहा कि अगर प्रॉफिट बढ़ाना है ना, तो सबसे पहले सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा देना. अगर आपके पास नोट्स रहेगी तो आप वो वर्ड वापस देख सकते हो. मतलब सर बेटा, मैं अगर देखो मेरा मार्जिन कितना था पता है? मार्जिन मतलब प्रॉफिट. अगर मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं ना, तो मुझे उस पर 10 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है. क्या कहा मैंने? एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो 10 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है. मैंने अगर 100 प्रोडक्ट बेचे तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? करो तो कैलकुलेशन. मैथ्स इतना तो बेसिक सबको आता है. सर 1000 प्रॉफिट होगा. वेरी गुड, सही है. मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है तो सेल्स का वॉल्यूम अगर बढ़ा दिया, यही अगर मैं राजा कितने प्रोडक्ट बेचता, अगर मैं ये 1000 प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मैं पर यूनिट तो 10 रुपया कमा रहा हूं, लेकिन अब कितना कमाऊंगा मैं? 10,000. आपको ये समझ रहा है क्या सर एवरीवन? तो अगर मैं सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो अपने आप मेरा क्या बढ़ जाएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा. लेकिन आपको यहां पे दिक्कत नहीं थी. लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हम रेगुलर लेक्चर कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट को हर एक बात समझनी चाहिए. उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या कहा था पता है? रिड्यूस कॉस्ट. अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए, सर कॉस्ट मतलब क्या? रिड्यूस कॉस्ट ऐसा क्यों दिया है उन्होंने? अब समझो, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ बेटा. आपने, और ये कॉमर्स में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्राइस जो होती है ना, प्राइस. अब प्राइस तो आप सबको पता है, जो आपको पता है वहां से मैं चालू करता हूं. प्राइस दो चीजों से बनती है. एक होता है कॉस्ट और एक होता है प्रॉफिट. ध्यान से समझना इस बात को. यस सर, आप लोग अगर बर्गर खाने जाते हो राइट, आप लोग अगर बर्गर खाने जाते हो और वो बर्गर आपको 25 रुपीज में मिल रहा है, बेसिक एकदम कम कॉस्ट रखते, चलो 25 रुपीज में, तो ये बर्गर का क्या हो गया? प्राइस. आप हमेशा इस साइड रहे हो जिंदगी में. कौन से साइड रहे हो? दिस साइड. आपने अब तक बचपन से लेकर अब तक से प्राइस 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 ही देखा हुआ है. लेकिन प्राइस में दो एलिमेंट्स आते हैं, एक कॉस्ट और एक प्रॉफिट. और मुझे नहीं लगता प्रॉफिट तुमको ज्यादा समझाने की जरूरत है, क्योंकि हर बंदे को प्रॉफिट के बारे में पता होता है. मुझे आपको क्या समझाना है? कॉस्ट मतलब क्या सर? क्योंकि वहां पे एक वर्ड आया क्या? रिड्यूस कॉस्ट. समझना राजा, मुझे ये बर्गर बनाने को एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे. एग्जाम्पल नंबर 1, ये बर्गर बनाने को मुझे 20 रुपया लगा था, तो मुझे बताओ मुझे प्रॉफिट कितना मिला होगा? सर मैंने खरीदा प्राइस 20 रुपए में, 25 रुपए में, बराबर. उनको कॉस्ट लगा 20 रुपया, तो बिजनेसमैन ने कितना कमाया होगा? सर सिंपल सी बात है ना सर, 5 रुपया कमाया होगा. आप क्यों इतना लोड ले रहे हो? ओके, तो प्रॉफिट कितना कमाया? 5 रुपया. उसको कॉस्ट कितना लगा? 20. सर अब कॉस्ट मतलब क्या, वो हमें समझा दो. चलो, बर्गर किंग, अगर आप कॉलेज रोड पे हो तो मैकडी या बर्गर किंग, आप कहीं पे बर्गर खाने गए, तो वो जो शॉप लिया, क्या उसका रेंट देना पड़ता होगा क्या उन्हें? यस सर. तो कॉस्ट लगी कि नहीं लगी? बराबर. क्या जो लेबर जो आपको सर्विस दे रहे हैं वहां पे, उनका वेजेस, उनको पगार देना होगा कि नहीं, सैलरी वगैरह? यस सर. जो बर्गर आपने खाया उसके लिए रॉ मटेरियल, मतलब वो उन्हें ब्रेड लाने पड़े होंगे राइट, उसका जो मसाला बना वो लेके आना पड़ा होगा. सो ये सब चीजें सीधा तो वो ऐसे नहीं हुआ कि भाई चुटकी बजाई और वो प्रकट हो गया बर्गर, नहीं ना. तो वो बर्गर बनाने के लिए पर यूनिट बहुत सारे बर्गरों बना रहे, तो एक बर्गर के लिए मुझे कॉस्ट कितना गया? 20. तो कॉस्ट मतलब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ा. सो मैंने 20 रुपीज स्पेंड किया ना, उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं. देखो अभी आप कॉमर्स में आए हो और ये से शब्द जब आप समझते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग से बढ़ जाता है. यही चीज आप 12th जिनका बहुत अच्छे से 11वीं खत्म हो गया ना, अभी जो 12वीं में रहेंगे आपके सीनियर, पूछना उन्हें जाके. मैं कहता हूं 10 में से 8 बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे कि कॉस्ट में और प्राइस में क्या फर्क होता है. थोड़े मजे लेने तो ले लो,
बोलो कि देखो हम तो अब भी कॉमर्स में है तो भी हमको ना प्राइस और कॉस्ट में फर्क समझता है। प्राइस में क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये दोनों चीजें इंक्लूड होके क्या बन जाता है, प्राइस। और कॉस्ट मतलब जो आपको वो प्रोडक्ट बनाने में लगा है वो प्राइस। दोस्तों एग्जांपल 2 पे जाते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझे। एग्जांपल 2 में मैंने बर्गर का प्राइस कम नहीं किया, बर्गर कितने रुपए का है, 25, और मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है सर, तो मैं क्या करूं, बोलो मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है तो मुझे बताओ दोस्तों, ये जहां पे येलो हो रहा है वो देखो कलर हाईलाइट, ये जो 20 रुपया कॉस्ट था क्या मैं उसे कम करूं, यस। मैंने क्या किया, मेरा रेंट, वो मालिक को बोला रेंट कम कर दो, मैंने थोड़ा सैलरी कम कर दिया मेरे एम्प्लॉयज का, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया बर्गर का, 15 रुपए। अब मुझे बता बेटे, तू खरीद रहा है 25 में, कॉस्ट लगा है आपको 15, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10। तो आपका पहले प्रॉफिट हो रहा था 5, अब हुआ 10, तो प्रॉफिट बढ़ा क्योंकि क्या कम हो गया, कॉस्ट कम हो गया। सो व्हेन यू रिड्यूस योर कॉस्ट, आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। और ये देखो, भले ये अपना प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का लेवल है, आपको ये डाउट आना चाहिए था कि सर हमको ये क्या बताया हुआ, देखो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव में आपको मैं कहूँगा कि आप पढ़ो, हाँ कौन सा, सेकेंड लाइन कंप्लीट करो। देखो सेकेंड लाइन में एंड में जाना, आप क्या कहा है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट आइदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल, वो मैंने एग्जांपल दे दिया, और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। अब रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट, अब बहुत बच्चे रट्टा मारेंगे, अपने स्टूडेंट रट्टा मार रहे हैं क्या, नहीं सर, हमें क्या समझाओ, डिटेलिंग में समझा। हम किसी और का भी एग्जाम्पल पूछ के मजे भी ले सकते हैं, बिंदास लो, सीख रहे हैं भाई, राइट ओके। चलो क्या मैं कहूँ 3 पॉइंट खत्म हो गए। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझे, पहले तो होता है क्या, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा 2 पार्टीज चाहिए, बायर एंड सेलर, तीसरा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटा, क्या पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पहले मैं पढ़ लेता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो, बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विस दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट बिजनेस एंटरप्राइज। गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर और प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द सप्लायर विद द एम ऑफ सेलिंग इट फर्दर थ्रू द कंज्यूमर फॉर इट्स प्रॉफिट। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। ओके, ये देखो, ये क्या हो गए, गुड्स, और सर्विस का एग्जाम्पल अगर दो तो ये देखो, ये क्या है, सर्विस दे रहे हैं ना, ये कुछ बेच नहीं रहे हैं, लेकिन अगर ये सफाई का सर्विस दे रहे तो हम क्या करेंगे, पे करेंगे। और आजकल कोरोना में सबसे अच्छे सर्विसेज कौन दे रहे हैं, डॉक्टर हमारे। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। एज ए MBA हम क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, बदले में क्या लेते हैं, पैसे। तो गुड्स एंड सर्विस, बिजनेसमैन, या बेटा ध्यान से देखना क्या पॉइंट था जो था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं टीच कर रहा हूं ना, टीचिंग कर रहा हूं मैं अभी, तो ये क्या हो गया, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं। मैं जब बोल रहा हूं तो एट द प्रेजेंट मोमेंट मैं तुमको ज्ञान बांट रहा हूं ना, तो ये प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेम टाइम पे चल रहा है। गुड्स अगर मुझे प्रोड्यूस करने तो फैक्ट्री में पहले गुड्स प्रोड्यूस हो गए, फिर वो तुम्हारे मॉल में आएंगे, और मॉल में क्या हो गया भाई, सेल होगा उसका। सिंपल से बात है, तो इसे गुड्स कहा जाता है। और सर्विसेज आपको समझा, ये दोनों क्या हो सकता, दोनों का क्या होगा, सेल होना। ये बिजनेस का वन ऑफ द पॉइंट है। तो प्रोडक्ट, मुझे यहाँ पे एक ही बात समझानी थी, गुड्स जो आप जिसमें डील करते हो, जो आप सेल करते हो, उसे गुड्स कहा जाता है। और सर्विसेज मतलब ये वाली बात जो आप देख रहे हो एग्जाम्पल, राइट सर, ओके सर। तो आपको एक बार प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ये वाला पॉइंट भी समझ गया होगा। ओके, प्रोडक्शन मतलब मैंने बनाया। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हम पढ़ते हैं, चलो ध्यान दो। अब हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पॉइंट नंबर 5। बहुत ही बड़ा पॉइंट है, मैं फटाफट रीड करता हूं फिर आपको बता देता हूं। बिजनेस इन्वॉल्व व्हाट्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनीज वर्थ। एक तो पैसों के बदले में हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करेंगे। मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विद द मनी, बाइंग नोटबुक फॉर कैश। वन ऑफ द केस उन्होंने एक एग्जांपल दिया हो, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, लेकिन वहाँ पे उनका ना प्रेजेंटेशन का कुछ तो झोल हो गया है, तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, आपका कंसंट्रेशन मुझे ज्यादा लगेगा इस केस में। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज फॉर सम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल व्हीट इज एक्सचेंज फॉर राइस। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है, दो तरह के हो गए, एक मॉनिटरी टर्म, एक होगा बार्टर टर्म। बोलो एक क्या, मॉनिटरी टर्म, एक होगा बार्टर टर्म। मॉनिटरी मतलब कैश के बदले में, आप नोटबुक लेने गए, दुकानदार को कैश दिया, उसने आपको नोटबुक दे दी, इट इज कॉल्ड मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। व्हाट डू मीन बाय बार्टर? बार्टर सिस्टम क्या है, मेरे इकोनॉमिक्स अगर आपने लेक्चर देखा होगा मनी, वहां पे आपको डेफिनेटली बार्टर समझ गया होगा। जब मैं गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करता हूं, उसे क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब देखना पैराग्राफ नंबर 2 पे हम आ गए। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर
own consumption, like stitching a dress for daughter, it cannot be called as a business activity, but stitching of dress in a tailoring shop and taking stitching charges for that is business activity. Similarly, if goods are donated or given as a gift, then it cannot be considered as business activity. बहुत ही सिंपल बात बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं सुनो। जब फार्मर का एग्जांपल लेता हूं, जब फार्मर कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में बेचने के लिए, वापस रिपीट करो क्या बोला मैंने, जब फार्मर कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में सेल करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये जो चीजें हैं ये मैंने शोपीस के लिए नहीं रखी, ये जितनी भी चीजें मैंने बनाई वो सेल करने के लिए बनाई है, तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन ये जितने भी मैंने फॉर एग्जांपल ये जितने भी एक्टिविटीज, ये जितने भी आपको गुड्स दिख रहे हैं ना, वो मैंने पर्सनल पर्पस के लिए बनाए थे, बेचना नहीं था, मैंने खुद के लिए बनाए, मेरे घर में रखना। मैंने प्रोडक्शन किया, हाँ सर, तो इसे बिजनेस कहा जाएगा, नहीं सर। क्यों? क्योंकि मैंने पर्सनल यूज के लिए उसे बनाया, ना कि सेल करने के लिए सर। समझ रहा है क्या, आपको दिमाग में घुस रहा है क्या? उन्होंने क्या कहा, एक सिलाई मशीन पे जो स्टिचिंग का काम करते हैं, बहुत बार हमारे घर में सब कपड़े थोड़े फट गए और हमारी मम्मी ने वो सिल के दिए, क्या वो प्रोडक्शन हो, क्या वो बिजनेस कहलाया जाएगा? नहीं। क्यों नहीं कहलाया जाएगा? क्योंकि उसमें कोई सेल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन था क्या? नहीं सर। बहुत बार हमारी मम्मी घर में, फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी ने मेरी बहन के लिए ड्रेस सिल के दिया, अब मुझे बताओ वो जो ड्रेस बना के दिया मेरी मम्मी ने कुछ पैसे लिए क्या? नहीं लिए सर, तो इट इज नॉट बिजनेस एक्टिविटी। हाँ, लेकिन वही काम अगर टेलर करता ना, कौन सा मॉनेटरी एक्टिविटी, समझ में आ रहा है आपको, तो किस में इंक्लूड हो जाता? बिजनेस में। समझ रहा है सर? तो इतना माइन्यूट इसको ध्यान देना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन, कब? जब वो पैसे के थ्रू आएगा तो ही उसे बिजनेस कहा जाएगा, अगर जहां पे पैसे इन्वॉल्व नहीं है वहां पे हम बिजनेस उसे नहीं करेंगे करके। चलो, पॉइंट नंबर 4 क्या था? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पॉइंट नंबर 5 क्या था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बदले में क्या मिलना चाहिए? कंसिडरेशन। वहां पे टेलर का एग्जांपल देना, अगर खुद के घर में कपड़े सी रहा है खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, सो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर वो किसी और के लिए सी रहा है और उससे पैसे लेगा तो बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगा। वेरी गुड सर। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस का 6 नंबर का फीचर है कि आप गुड्स एंड सर्विस में क्या करते हो? डील करते हो। स्क्रीन पे है, आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, पढ़ो। नहीं तो आपके पास अगर पीडीएफ है आप जेरोक्स निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर का, लेकिन अब अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो फोकस रखना स्क्रीन पे। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद आइदर गुड्स और सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। अगर गुड्स एंड सर्विस नहीं रहा, आइदर गुड्स चाहिए या तो सर्विस चाहिए, उसके अलावा बिजनेस कभी भी नहीं हो सकता। दिस गुड्स मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, अब ये ध्यान देना, वापस 12वीं को बच्चे को पूछने का, क्योंकि बहुत बच्चों ने 11वीं में ओसी किया ही नहीं रहता, उनको ये समझता ही नहीं क्या कंज्यूमर गुड्स और क्या कैपिटल गुड्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना या देखना उसको। यस, ये कौन से गुड्स हो गए? इसे मैं कंज्यूमर गुड्स कहता हूं, डेली बेसिस पे लग रहे हैं ना हमको, राइट? तो हम ये कंज्यूमर गुड्स में आ जाता है। और ये जो मशीनरी हो गई ना, ये वन टाइम में गुड्स खरीदता हूं। भाई मैं रोज रोज जाके मशीनरी नहीं खरीदूंगा, देखो जी खरीदूंगा। जो ये कार उन्होंने उठाई हुई है, ये क्या था? एक मशीन था जिससे ऑनलाइन बोलते ना कि एक ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या? जो आप डेली बेसिस पे खरीदते हो, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। एंड कैपिटल गुड्स मतलब क्या? आपने फर्नीचर खरीदा आपके घर में, तो कौन सा गुड्स आ जाएगा? कैपिटल गुड्स। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? पढ़ते और फिर आपको मैं समझाता हूं। चलो, ओके। Okay. However, service created for business purpose are intangible, which are essential for doing the business. That is transportation, banking, insurance, etc. Goods में क्या रहेगा? Consumer goods. Example देखो, टी, मिल्क, पेंसिल। तो इन शॉर्ट में ये भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ क्या? टाइड हो गया, डेटॉल हो गया, हार्पिक हो गया, ये क्या? कंज्यूमर गुड्स में आ गए। और दूसरा क्या था? कैपिटल गुड्स, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। मशीनरी मतलब ये वाला एग्जाम्पल याद रखना बेटा, कैपिटल गुड्स में। अब आपको बहुत डिटेल में नहीं लेके जाता मैं, सर कैपिटल मतलब क्या? जैसे आप अकाउंट करोगे 11वीं का, इकोनॉमिक्स करोगे, आपकी कंसेप्ट बिल्ड होते जाएगी, फिर भी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो यहां तक। सही है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट, कंटिन्यू इन डीलिंग। अब ये जनरल नॉलेज के हिसाब से समझना, और वापस अपना काम तो क्या है, अभी शो ऑफ नहीं करना है हमें, लेकिन ये देखना है कि क्या सच में जो 12वीं में गए सच में पढ़ के गए थे क्या, ये चेक करना हमारा काम है। तो ही तो आप सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ट। ऐसे नहीं कि पूरी गर्दी जा रही हम वहां पे करेंगे, नहीं सर। पॉइंट इज व्हाट, कि अगर आपको बिजनेस वही कहलाएगा जिसमें मैं कंटिन्यूअस सर्विस में हूं। आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलो, और आप मुझे उसका आंसर करना। मेरा ये फोन है,
ये फोन पुराना हो गया, मैंने क्या किया, OLX पे इसे बेच दिया, क्या किया, सेल कर दिया, तो क्या ये बिजनेस कहलाया जाएगा क्या? सोचो और बताओ। कुछ बच्चे 90% बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर ये बिजनेस हो गया ना, क्योंकि आपने बेचा तो पैसे मिले तो खत्म हो गया। लेकिन सर क्या मैं क्या मोबाइल बेचने का काम है क्या मेरा? मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं क्या हर बार ऐसे OLX से चलो भी साइट पे जाओ, नहीं यहाँ से फोन लो यहाँ पे बेचो, नहीं ना, कभी तो भी मैंने ये OLX पे बेचा है। सो अभी यही सवाल है, क्या अब इसे बिजनेस कहा जाएगा क्या? दिमाग की घंटी बजाओ, आपको आंसर चाहिए। पहले तो मैं आंसर दे दूं, ये बिजनेस नहीं होगा। कैसे? अब वो पढ़ो चलो। एवरी बिजनेस रिक्वायर रेगुलरिटी इन द ट्रांजैक्शन। रेगुलर ट्रांजैक्शन चाहिए। मैं हमेशा रोज पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, मेरा बिजनेस है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब टीचिंग ऑर्डिनर्स इसको बिजनेस से कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल में तो ये ऐसे बिजनेस कहा जाएगा। वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन सेल हिज ओन मोटर कार एंड अर्न प्रॉफिट, देन इट विल नॉट बी considered as a business activity. But if he is a car dealer, so he sell and purchase car regularly, then it is considered business activity. Simple. अब पूछना किसी से, आप बहुत लोग बोलते हो ना बिजनेस करना है, लेकिन वन ऑफ द फीचर क्या है? कंटिन्यूटी इन डीलिंग। मतलब कि मैं वंस अ वाइल मेरी कार सेल कर रहा हूं ना OLX पे, उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं कार का डीलर हूं, राइट, मेरा एक मोटर का मतलब पूरा शोरूम है, मैं कार बल्क में लेता हूं, यहां पे बेचता हूं, तो मेरे लिए वो क्या कहा जाएगा? बिजनेस, क्योंकि कंटिन्यूटी है ट्रांजेक्शन में। बहुत जल्दी लेक्चर खत्म हो रहा है बेटा, क्योंकि अभी लास्ट दो तीन ही पॉइंट रखे, तो पूरा कंसंट्रेशन रखना। आप सिंपल है, हम एंड पे आ गए टॉपिक के। क्या है बेटा? रिस्क। देखो क्या दिख रहा है? रिस्क मतलब क्या बिजनेसमैन डेफिनेटली रिस्क लेता है कि नहीं लेता है? यस सर। हाई रिस्क हाई रिटर्न, एक फंडा हमेशा याद रखना आपको आएगा। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। क्या बोला मैंने? हाई रिस्क हाई रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा क्या रहेगा? रिटर्न रहेगा। इन बिजनेस रिटर्न आर नेवर प्रेडिक्टेबल और गारंटेड। बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस। पहला पॉइंट पढ़ा, 8वां पॉइंट पढ़ा, अनसर्टन रिटर्न। 8वां पॉइंट क्या है? फीचर बिजनेस का। आप एक देखना, अगर आपके घर में कोई बिजनेस कर रहा है ना, एक तो डेफिनेटली कभी कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन कभी कभी लॉस हो जाता है। अब जो जॉब कर रहे थे कोरोना में, उनका सैलरी तो आ रहा है, लेकिन जो बिजनेस कर रहे थे 2 महीने से, जिनका बिजनेस बंद है, वो तो लॉस में चला गया। तो इसीलिए 8वां पॉइंट क्या है? अनसर्टन क्या? रिटर्न्स। जो रिटर्न्स आने वाले हैं वो कभी ज्यादा रहेंगे, कभी हो सकता है कम रहे। पॉइंट नंबर 9, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। अब रिस्क मतलब क्या, वो तो मैंने बता दिया आपको, राइट। और आपसे अच्छा रिस्क जिंदगी में, आपसे भारी भारी रिस्क किसने लिए रहेंगे, राइट। 10वीं तक मतलब बहुत सारे रिस्क लेते हैं हम लोग कि फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं और जाते कहीं और ही, मतलब कहीं शॉपिंग करने निकल गए, खाने पीने निकल गए, ऐसा मेरा मतलब था। चलो, एलिमेंट। रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विद द एक्सपोजर टू लॉस। इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। होता है कि बहुत बार आप अनफेवरेबल, मतलब क्या? कोरोना, ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल है ना, बिजनेस के लिए पोषक बिल्कुल नहीं है, फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। एवरी बिजनेस विल हैव सम ऑफ द रिस्क। इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कांट बी अवॉइडेड। हाँ, आप रिस्क कम कर सकते हो, यू कैन बी मिनिमाइज इट बट कैन नॉट बी अवॉइडेड। आप उसको पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। रिस्क अगर आना है, कोरोना अगर आया तो सबकी बजा के गया। 2 महीने 3 महीने जिसको बंद करना था तो करना ही पड़ा। सर्टन फैक्टर आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन, लाइक change in consumer taste, like dislike fashion, change in method of production, fire, theft, natural calamities, etc. No business is free from all above the factor. Yes बेटा, अचानक से बहुत सारी बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, नासिक में पूरा आ गया, अब क्या सारे दुकान बंद करना पड़ेगा, शराब बाजार बंद हो जाता है। तो ये क्या था भाई? ये अनअवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए क्या? एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में क्या होता है? रिस्क होता है। एंड आपका लास्ट पॉइंट है बेटा बिजनेस का, क्या रहेगा? इमेज याद रखना, इट इज व्हाट? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। टाइमली डिलीवरी, रिलायबिलिटी, क्वालिटी का अश्योरेंस दो, रीजनेबल प्राइस पे बेचो, ये सब क्या हो जाएगा? कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जरूरी है। पढ़ लेते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बिजनेस इज नॉट एक्सेप्शन टू इट। यस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। आपसे मैं 10,000 फीस लूंगा और मैं आपको सिर्फ रीड करके बता रहा हूं, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब तक तो अभी मेरे 10 पेजेस खत्म हो गए होते। अरे जब रीड ही करना था तो क्लास क्यों लगाया? वो तो आप खुद भी रीड कर सकते थे। जब मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब मैं आपके साथ इतना बात कर रहा हूं, जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, तो मेरा काम है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज दी जाए।
अगर मैं वहां पे सेल्स वॉल्यूम और कॉस्ट इसका डिफरेंस नहीं बताता, फिर भी बच्चों को समझता ही नहीं, मैं रीड करके आगे निकल जाता, बच्चे रट्टा मार लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सो पॉइंट इज व्हाट कि एज अ बिजनेसमैन हमको फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कैसे हो। अगर आप सेटिस्फाई हो, आप 10 लोगों को और बोलोगे कि अरे यार नहीं अच्छा वहां पे कुछ तो मिल रहा है। तो समझ में आया आपको? यस, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लाइन पे आगे पढ़ना। मॉडर्न बिजनेस बिलीव इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग व्हाट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड व्हाट रिटेन कस्टमर, कि आपको कस्टमर बनाने हैं और कस्टमर को क्या करना है, रिटेन करना है, मतलब संभाल के रखना है। इट इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये था बेटा, क्या था, फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो पहले हमने बिजनेस क्या होता है वो देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने फीचर्स देखे। अब आपको सिर्फ एक बार फटाफट वो फीचर्स देखने हैं और खत्म करना है चीजों को। पहले तो क्या होगा भाई, पहला पॉइंट बोलो तो फीचर्स का हम यहां पे देखते हैं और अब भी एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं, राइट। तो अभी तक का ये एक पूरा लेक्चर एक तरफ और ये रिवीजन एक तरफ। चलो इमेज के साथ हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे मेन हेडिंग के साथ बोर्ड पे देखना है, रिवाइज करना है। पहला क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इमेज क्या था, दिस वन, याद रहेगा आपको? यस सर। दूसरा पॉइंट क्या था, टू पार्टीज। कौन से दो पार्टीज होती है, बायर एंड सेलर। दूसरा पॉइंट याद रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या था, बिजनेस का फीचर क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट मोटिव होता है। इमेज ध्यान रखना, प्रॉफिट मोटिव। इसमें हमने क्या देखा था, कॉस्ट, एक तो सेल बढ़ाओ नहीं तो कॉस्ट कम करो, ये वाला कंसेप्ट था। पॉइंट नंबर 4 क्या है, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको इमेज में बताया था गुड्स मतलब क्या, जिसमें मैं डील कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं, मेरे वो गुड्स है। और सर्विसेज मतलब क्या, डॉक्टर की सर्विस हो गई, ये जो आपको इमेज दिख रही है इनकी सर्विस हो गई, तो इट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। यस सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहा हूं तो बदले में मुझे क्या चाहिए, मॉनेटरी कंसिडरेशन चाहिए। अगर मैं टेलर हूं, मैं स्टिच कर रहा हूं, मेरे बच्चे के लिए मैं कपड़े बना रहा हूं, इट इज नॉट बिजनेस एक्टिविटी, राइट। लेकिन मैं अगर सेल करने के लिए कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगा। ये वाला पॉइंट खत्म किया, वेरी गुड सर। 5 पॉइंट हो गए, देखो 10 में से 50% का आंसर हमारा हो गया। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, दो तरह के गुड्स हो गए, एक कंज्यूमर गुड्स होगा और एक कौन सा होगा, कैपिटल गुड्स होगा, राइट सर। तो यहाँ पे इमेज देख लेते हैं। देखो कंज्यूमर गुड्स में ये एग्जांपल आने चाहिए आपके, आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो, और कैपिटल गुड्स में क्या आएगा, मशीनरीज वगैरह का एग्जांपल लिख देना सर। ओके चलो आगे, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। कंटिन्यूटी इन डीलिंग में क्या एग्जांपल था, OLX का इमेज था, याद आ रहा है सर? देखो स्क्रीन पे OLX का इमेज दिखा आपको। मैंने अगर लाइफ में एक बार कार बेची तो आई एम नॉट अ, इट इज नॉट माय बिजनेस, राइट ना। सो पॉइंट इज व्हाट कि मैं अगर कंटिन्यू कार खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, तो मेरा बिजनेस हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट हमने खत्म कर दिया, राइट। फिर कंटिन्यूटी डीलिंग हो गया। 8वां क्या था, अनसर्टन रिटर्न। कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, कभी लॉस हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क में क्या दिखे थे हमने इमेज पे, अटेंशन सर, राइट। रिस्क की तो अपने आप एक नाम से ही एक इमेज था रिस्क का, कि कभी रिस्क ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, जैसे कि मैंने कोरोना का एग्जांपल दिया था, बिजनेस रिस्क में चल रहे हैं अभी। और लास्ट में था कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये लेक्चर? बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आपको एक याद रखना, ये रेगुलर लेक्चर है अपना, रिवीजन नहीं है। और मैंने ट्राई किया कि ये बोर ना हो। जस्ट इमेजिन आप अगर घर पे पढ़ते ना, एक पेज कब का पढ़ के उड़ा भी देते, लेकिन इतनी चीजें समझते क्या नहीं। और आप जब हर चीज समझोगे, हर चीज प्रॉपर आपको इस लेवल पे समझी ना, तो आपका बेस है दोस्तों। सो आप लोग याद रखिए कि जितना आप अपना डेडिकेशन दोगे, जितना हर एक चीज को समझोगे, उतना ज्यादा आपके करियर में आगे आपको डेवलपमेंट मिलेगा। सो मेरा रिक्वेस्ट है, ओसी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना। जिन दोस्तों ने आपके जो अभी 12th में, जिन्होंने अभी ओसी इग्नोर किया है ना, मैंने कुछ सवाल आपको इसमें सिखाए हैं। अगर आपने लास्ट तक ये लेक्चर देखा है और नहीं देखा तो आपके दोस्तों को बोले लास्ट तक देखे, हर चीज समझो और उन सीनियर को पूछो एक बार। लाइक कॉस्ट का और प्राइस का डिफरेंस पूछ लेना, क्या होता है बता। बहुत मेरा 10 में से 8 बच्चे नहीं बता पाएंगे, और वो नॉलेज आपके पास है। पूछना कि अगर मैं OLX पे कुछ सेल कर रहा हूं, क्या उसे बिजनेस कहा जाएगा? अगर उन्होंने आंसर हाँ दिया ना, समझ लेना उनका नॉलेज आपने चेक कर लिया बेटा, क्योंकि वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन चाहिए। सो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन पूछना और जज करना, आपको अपनी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी में फर्क तुरंत समझ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। AKCA में आपका स्वागत है। जल्द से जल्द एडमिशन लो। 35 एडमिशन हमारे कंफर्म हो गए। अगर आपको फेस टू फेस बैच करनी नासिक में, नहीं तो ऑल ओवर महाराष्ट्र हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स तो हम सेल कर ही रहे हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।